नक्सलियों के खिलाफ कर्रेगुटा में सबसे बड़े ऑपरेशन के बाद आज 20 एसीएम स्तर के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि ये समर्पण बीजापुर जिले की जो सीमा से लगा हुआ तेलंगाना का इलाका है मुलुगु, उस जिले में आत्मसमर्पण हुआ है। लेकिन ये जो कनेक्शन था नक्सलियों का, ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से बराबर का था। ये जो नक्सली हैं, सीमा के पास एक कर्रेगुट्टा जगह है, उसकी जो पहाड़ी है वहाँ पर कई सालों से अपना कब्जा जमाए हुए थे। आलम यह था कि वहाँ पर आर्म्स की फैक्ट्री भी थी, इनके पास 2 साल का राशन भी वहाँ पर जमा था एक साथ। और ये कार्रवाई अभी 2 दिन पहले पूरी मुकम्मल हुई है। जो कार्रवाई हुई थी उस समय लगभग 31 नक्सली मारे गए थे और कुछ नक्सली वहाँ से भागने में सफल हो गए थे। तो ये वही नक्सली जो भागने में सफल हो गए थे, आज इन्होंने तेलंगाना के मुलुगु जिले के एसपी के सामने सरेंडर कर दिया है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में या तो ये पकड़े गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर जब इनको एसपी के सामने पेश किया गया तो एसपी ने इस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये बताया, इसमें एक डीवीसीएम स्तर का नक्सली रहा है और 5 एसीएम स्तर के और 14 पार्टी मेंबर। इस तरह कुछ आज 20 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और जिन्होंने सरेंडर किया है उनके पास से 3 इंसास राइफल, 4 एसएलआर राइफल, AK-303 राइफल, बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और नकदी बरामद हुई है। इस संदर्भ में वहाँ के एसपी ने क्या कहा, आइए हम उनको सुनाते हैं। सीपीआई माओवाइस्ट पार्टीలో పనిచేస్తున్న వివిధ క్యాడర్ని సరెండర్ అవ్వాలని అప్పీల్ చేస్తూ తెలంగాణ పోలీస్ డీజీ గారి ఇన్స్ట్రక్షన్ మేరకు ఊరు కన్నా ఊరు విన్నా మన ఊరికి తిరిగి రండి అనే ఒక ఇనిషియేటివ్ స్టార్ట్ చేశాము। దీంట్లో మీకు తెలుసు చాలా మంది ముందుకొచ్చి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలన్నీ చూసుకొని అట్రాక్ట్ అయ్యి ముందుకొచ్చి సరెండర్ అవుతున్నారు। జనవరి 2025 నుంచి కూడా ములుగు జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు 52 మెంబర్స్ సరెండర్ అయ్యారు। దీంట్లో భాగంగానే ఈ రోజు కూడా సరెండర్ పాలసీకి అట్రాక్ట్ అయ్యి వయలెన్స్ ని నచ్చకుండా పీస్ఫుల్ గా లైఫ్ లీడ్ చేయాలని నక్సలిజం మార్గాన్ని వదిలేసి ఈ రోజు 8 మెంబర్స్ సరెండర్ అవడం జరుగుతుంది। వారి వివరాలకి వెళ్తే మడకం అయితా ఈయన డీబీసీఎం ర్యాంక్, తాము సన్ని పార్టీ మెంబర్, కోవాసి దేవి పార్టీ మెంబర్, ఓఎం దేవి పార్టీ మెంబర్, సోడి అయితే అలియా సంగీత పార్టీ మెంబర్, మడకం కోసి పార్టీ మెంబర్, ముచ్చకి బామన్ మిలిషియా మెంబర్, మడకం అయితే పార్టీ మెంబర్। వీళ్ళు అందరూ కూడా వారి సీనియర్ క్యాడర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మేరకు ఛత్తీస్గఢ్ లో చాలా అఫెన్సెస్ లో పాల్గొనడం జరిగింది। వీళ్ళందరికీ కూడా ఇప్పుడు డీవీసీఎం ర్యాంక్ అయితే వాళ్ళకి 5 lakhs అండ్ ఏసీఎం కి 4 lakhs అండ్ పార్టీ మెంబర్స్ కి 1 lakh రివార్డ్ ఉంటుంది। సో ఇప్పుడు ఇమీడియట్లీ వీరందరికీ కూడా 25,000 ఇమీడియట్ అసిస్టెన్స్ గా ఇస్తున్నాము అండ్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఏముందో వారికి అందరికీ కూడా డీడీ రూపంలో ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ వెరీ సూన్ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది। థ్యాంక్ యూ। देखा जाए तो जो कर्रेगुट्टा है पहाड़ी, वो एक तरह से नक्सलियों से अब मुक्त हो चुकी है, ये कहा जाना गलत नहीं होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा है कर्रेगुट्टा। इसमें डीआरजी की फोर्स है, उसके अलावा कोबरा कमांडो है, एसटीएफ है, इन सब ने मिल करके कहीं न कहीं इसमें दूसरी तरफ सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ के लोगों ने भी अपनी तरफ से दबाव बनाया। और महत्वपूर्ण बात यह कि छत्तीसगढ़ के जवानों का जो इसमें योगदान है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जिस समय ये ऑपरेशन किया गया लगभग 24 दिनों तक ये ऑपरेशन हुआ और इसमें 31 नक्सली तो मारे गए ही, साथ ही साथ 18 जवान भी घायल हुए हैं और इनमें से कुछ जवान दिल्ली के एम्स में इलाज भी करवा रहे हैं। जिस समय ये कार्रवाई चल रही थी उसमें स्नीपर डॉग का इस्तेमाल किया गया था और कमांडोज है जिसमें डीआरजी और कोबरा कमांडो थे, एसटीएफ के, ये बाकायदा मोटरसाइकिलों पर 1-1, 2-2 सवार होकर के कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर पहुंचे थे। वहां पर इन्होंने चप्पे चप्पे में नक्सलियों की तलाश की, स्नीपर डॉग की भी मदद की। सबसे महत्वपूर्ण खतरा यहाँ होता था वो माइंस जो बिछी हुई हैं जगह जगह, इनको बारे में सिर्फ और सिर्फ नक्सलियों को पता होता है और नक्सलियों ने अक्सर ऐसी माइंस का कई बार दुरुपयोग भी किया है। इससे हमारे सेना के कई जवान शहीद भी हुए हैं। लेकिन कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर जो लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि एक बहुत बड़ा समूह वहाँ पर नक्सलियों का कब्जा करके बैठा हुआ है, एक योजनाबद्ध तरीके से इस काम को किया गया और बड़ी गाड़ियों में न जाकर दोपहिया वाहनों में, मोटरसाइकिल, बुलेट वगैरह में जाकर के एक छापेमारी कार्रवाई की गई बहुत ही अच्छे तरीके से। हालांकि इसमें बताया कि जैसे कि 18 जवान भी हमारे घायल हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि 31 बड़े नक्सली ढेर भी हुए जिन पर 1,72,00,000 रुपए का इनाम था। इसके अलावा 35 राइफलें वहां से जब्त की गई कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों से जो जगह जगह बिखरी पड़ी हुई थी। 450 आईडी बरामद किए गए। फैक्ट्रियां देखने को मिली वहां पर, बंदूक वगैरह, बम वगैरह बनाने की मशीनें वहां पर जो है पाई गई हैं और नक्सलियों का जो ठिकाना था जहाँ पर लड़ने संबंधी जो चीजें बनाई जाती थी उसमें आपको बता दें UBGL यहाँ पर निर्माण किया जा रहा था।
रॉकेट लॉन्चर बनाए जा रहे थे नक्सलियों के द्वारा। ये बहुत बड़ी बात है जिसको हमारे जवानों ने उस अड्डे को तहस नहस कर दिया है और सारा जो सामान था जिनसे सब चीजें बनाई जाती थी उसको जब्त कर लिया गया। इससे पता चलता है कि जो कर्रे गुट्टा की जो पहाड़ी थी वो नक्सलियों की एक बहुत बड़ी ऐसी पनाह थी जहाँ पर वो संरक्षण देते थे। खास बात ये भी है कि वहाँ लगभग 12,000 क्विंटल राशन भी जब्त हुआ है, जिससे पता चलता है जो लगभग 2 से 2.5 साल 3 साल तक यदि नक्सली वहाँ रहकर कोई अपना काम करना चाहते तो निसंदेह कर सकते थे, उनको राशन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। वहाँ पर जिस तरह से बरामदगी हुई है, हथियार, बम, एक्सप्लोजर मिले हैं, जो स्नाइपर गन है, SLR है, DGL लॉन्चर है, DGL सेल है, ये तमाम चीजें जो है वहाँ पर बरामद हुई हैं। और महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो जो पहाड़ी कर्रे गुट्टा वहाँ पर बड़े बड़े बंकर्स थे और इनकी संख्या सैकड़ों में थी। पहाड़ के बीच में गुफा बना करके नक्सली वहाँ रहते थे अंदर की तरफ। जो हमारे CRPF के जवानों ने, DRG, कोबरा कमांडोज है, STF है, तो इनके जवानों ने 214 नष्ट किए हैं। अभी कुछ हो सकता है और भी वहाँ पर हो, तो इसको समझा जा सकता है। क्योंकि ये बीजापुर और तेलंगाना का जो बॉर्डर है वहाँ पर ये पहाड़ी है। वहाँ 2 या 3 दशकों से नक्सलियों ने एक बड़ा अड्डा बना के रखा हुआ था जहाँ से वो अपनी माओवादी गतिविधियों को अंजाम देते थे। क्योंकि ये जो इलाका है खासतौर पर कर्रे गुट्टा, ये बॉर्डर है तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का, यहाँ जाके वो छिप जाते थे। बहरहाल नक्सलियों के खिलाफ जो छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये भी तय है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आह्वान है। उसमें छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से योजना बना करके उस काम को कर रही है। एक हिसाब से देखा जाए कि कर्रे गुट्टा की जो पहाड़ी थी उसको अब नक्सलियों से मुक्त करा लिया गया है। एक बड़ी कामयाबी सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है। एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाए गए हुए हैं। 2019 से ये कार्रवाई चल रही है। कुछ जगह हेलीपैड भी बनाया गया ताकि इमरजेंसी में वहाँ पर लैंडिंग करके यदि कोई घायल जवान उनको यहीं ले जाया जा सके। तो एक बहुत अच्छी योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। अभी 2 जगह कुछ ऑपरेशन बाकी हैं, जिसमें एक नारायणपुर का माड़ क्षेत्र है जहाँ पर अभी भी नक्सली हैं, और दूसरा बीजापुर का नेशनल पार्क है, वहाँ भी कुछ अभी नक्सलियों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो अभियान जारी है। देखना है कि वो अभियान कब खत्म होता है। कुल मिला के इस ऑपरेशन का मेन उद्देश्य ये था कि नक्सली दोबारा छत्तीसगढ़ में या इन जगहों पर जहाँ पर आज वो रह रहे हैं अपने पैर दोबारा न जमा पाए, इस तरीके से उनको नस्ते नाबूद किया जाए, उनकी गतिविधियों को खत्म किया जाए। और उसमें DRG, कोबरा कमांडोज और STF जवानों की जो टीम है काफी हद तक कामयाब हुई है। इस खबर में बस इतना ही। मैं हूं BD निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी खबर जो कि नक्सलियों के खिलाफ एक ऑपरेशन से जुड़ी हुई थी, आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।